देवतुल्य आयु माई शक्ति। अष्टाध्याय चिंतन क्रमांक क्रमांक 862, दिन शुक्रवार, तारीख 16 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री N.K. नैप साहब, जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिटायर्ड है। आपका जो विषय चल रहा है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 39। उससे पूर्व भी पार्ट 38 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय श्री N.K. नैप साहब निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनवीश शर्मा जी। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से गले की आवाज का हो सकता है कि आज कुछ बेहतर ना निकल पाए, लेकिन कोशिश करूंगा सर अपनी बात को सीधे सीधे रखने की। इनफैक्ट विषय संतुलन बनाने का एक ऐसा है जो निरंतर चलता रहेगा। जीवन में संतुलन से बनाना शुरू करना पड़ता है जब सब होश संभालते हैं। होश संभालते मतलब जो दुनियादारी समझ में आती है, थोड़ा बड़ा होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो टीचर के साथ संतुलन बनाना, बच्चों के साथ सहपाठियों के साथ संतुलन बनाना, अपने भाई बहनों के साथ संतुलन बनाना। उसके बाद जो जो समाज में हमको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो हम लोग संतुलन बनाने में सीखना पड़ता है। उसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, संतुलन का भार भी बढ़ता जाता है। नई नई चेतावनियां आती हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं, नए नए और तरीके आते हैं। विज्ञान में प्रगति हो रही, समाज का ढांचा बदलता जा रहा है, रिलेशनशिप में ढांचे बदलते जा रहे हैं। बड़ी बड़े परिवार से न्यूक्लियस फैमिलीज होती चली गई। किस तरीके से अपने संतुलन को बरकरार रखा जाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए चाहे सर 38 एपिसोड हो जाए या जो भी हो जाए, विषय ये जीवन का एक निरंतर विषय है। हाउ टू बैलेंस योर लाइफ बहुत जरूरी है सर। क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों के जब इम्बैलेंस को देख, जब उनकी परेशानियों को देखता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, समझ में आता है कि जीवन जीना या उसको बैलेंस करना कितना कठिन है। क्योंकि जो कुछ भी है सर अपने ही विचारों में है, अपने ही शरीर में है, अपने दिमाग में है, अपनी थॉट में है, अपने ही ब्रेन में, बाहर कहीं कुछ नहीं है। अपनी जीवन का संतुलन, समाज में संतुलन बनाना, परिवार में संतुलन बनवाना बनाना, प्रोफेशन में संतुलन बनाना, नौकरी पेशा के स्थान पे संतुलन बनाना हो या बिजनेस के स्थान पे संतुलन बनाना हो, वो सब हमारे अपने थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हम कहाँ क्या सोचते हैं। पूछे तो स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है, अच्छा भी यहीं पे है, बुरा भी यहीं पे है। पर हमारा रिएक्शन कैसा है, हम किसी की चीज के बारे में कैसा सोचते हैं। यदि हम किसी के साथ हमेशा वैर की भावना से रहेंगे, शत्रुता की भावना से रहेंगे, हम हमेशा शत्रु बन के रहेंगे। हमारे मन में शत्रु भाव बना रहेगा। उसने मुझे मार दिया, उसने मेरा नुकसान कर दिया, उससे मेरे को जीत लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। भावना के साथ जब तक हम जीते रहेंगे, हमारे मन में शत्रुता की भावना रहेगी, और हम उस शत्रुता भावना से जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे मन के संतोष नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता। और अक्सर होता है कि हम उस भावना के साथ जीते हैं लेकिन कुछ नहीं पाते। ये करना तो कुछ अपने हाथ में है ही नहीं ना, करने वाला तो कोई और है। इसने हमारे शत्रु पैदा किए, करने वाला भी वही है। बस वो भावना हमको अपने अंदर से निकाल, और जब हम इस वैर की भावना से स्वयं को निकाल लेंगे, जो भावना अपने हृदय में आती है, वो या तो आती है प्रेम की भावना, मित्रता की भावना, या निराकार या किसी तरह की मतलब डिफरेंट रहने की भावना जिसे कहते हैं। वो नेगेटिव होने या शत्रुता की भावना से कहीं ज्यादा अच्छी। प्रेम की भावना से बढ़कर कोई भावना नहीं है। लेकिन अगर हम डिफरेंट भी रहते हैं चीजों के प्रति, अभी सर हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। शत्रुता की भावना हमारे मन में हमेशा वह लाती है, और जितनी ज्यादा हम शत्रुता पैदा करते जाएंगे, जितने ज्यादा हम शत्रु बनाते जाएंगे, उतना ही नारकीय जीवन हम जीते चलेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हैं जहां कभी भी आपको भय है बम विस्फोट होने का, कभी भी भय है भूकंप आने का,
कभी भी भय है, 24 घंटे के अंदर कभी भी भूकंप आ सकता है, विस्फोट हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, आग लग सकती है, बिजली के स्पार्क से कुछ हो सकता है, कोई गैस का आक्रमण हो सकता है, जैसे कि भोपाल में हुआ था, कोई गैस त्रासदी हो सकती है। आप 24 घंटे में 1 मिनट भी सो पाएंगे? अगर आपने मन में इस तरह के शत्रुओं को पाल लिया, एक विचारों को पाल लिया, यही है स्थिति हमको जब हम शत्रुओं को पालते हैं या मन में शत्रुता रखते हैं। मन में दूसरों के प्रति शत्रुता को पालना, झगड़े को पालना, वैर रखना, इससे जितनी जल्दी निजात मिल जाए उतना ही अच्छा है। और जब हम किसी के शत्रु नहीं है तो या हम इंडिफरेंट हैं या उसके मित्र हैं। और जितना ही हमारा एरिया, जितना ही हमारा हिस्से जीवन का थॉट प्रोसेस में हम लोगों के मित्र रहेंगे, उतने ही हम एक ऐसे आनंदमय जीवन में रहेंगे जिसको स्वर्ग कहा जा सकता है। नरक भी यहीं पे है, स्वर्ग भी यहीं पे है। दोनों चीजें हमारे अपनी मन की भावना में है कि हम किस तरह बनना चाहते हैं। वैर की भावना से जीना चाहते हैं, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। या छोड़ो, उसको जाने दो, वो अपने आगे देखेगा, उसका अपने कर्म है, वो करेगा, हमको उसके प्रति कोई नहीं। तो अगर कोई ऐसा नहीं कि ऐसा मेरे कहने से या आपके ऐसे विचार करने से आपके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये तो जीवन है, समाज है, शत्रुता की भावना भी रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन आपको अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखनी। अगर कोई दूसरा आपका शत्रु है और वह आपके प्रति शत्रुता की भावना रखता है, तो ये उसका प्रारब्ध है, ये उसकी सोच है, उसको अपने नरक में रहने दीजिए। आप तो उस नरक से बाहर निकलिए। आपको अपने आप को संतुलित करना उस मामले में। आपको अपने जीवन से उस नरक को निकाल के, उस शत्रुता को निकाल के, मित्रता की भावना को लाके स्वर्ग की तरफ या स्वर्गिक आनंद की तरफ या उस परमानंद की तरफ बढ़ना है, जहां पर कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, सब अपने हैं, पराया कोई भी नहीं है। एक डॉक्टर के पास एक आदमी गया, पेशेंट। डॉक्टर साहब, मेरे पास जीवन की सारी सुविधाएं हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे कोई रोग भी नहीं है, लेकिन मुझे रातों की नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाता हूँ, बार बार उठ जाता हूँ। तो डॉक्टर ने उसके सारे चेकअप करवाए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ना डायबिटीज उसको, ना बीपी, ना किडनी की कोई प्रॉब्लम, ना लिवर का फंक्शन में भी बिल्कुल, हार्ट के भी फंक्शन सब सही। डॉक्टर ने कहा, यार विचार करो कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, या तुमको ठीक करनी चाहिए, तुम नहीं ठीक कर पा रहे। 24 घंटे विचार करके और जो कुछ ठीक करके आ सकते हो उनको ठीक करो, फिर मेरे से आके मिलो। तो घर गया, घर जाके उसने पूरे घर में देखा, तो एक जगह देखा नल टपक रहा था। उसने उस नल को ठीक करवाया, प्लम्बर को बुला के। फिर उसने देखा कि एक दो जो ट्यूबलाइट कोई जल नहीं रही थी, और जो फ्लिकर कर रही थी, जल रही बुझ रही, जल रही बुझ रही, उसने उसको ठीक कराया। उसने विचार किया, उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, बेटे बहू से नाराज होके इसी बात पे। तो उसने फोन करके बेटे को बुलाया, उसे समझाया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई बाप किससे नाराज नहीं होता, तू वापस आ जा। बेटा वापस आ गया। फिर उसके पड़ोसियों से कूड़े को फेंकने के लिए झगड़ा होता था कि तुम मेरे गेट के आगे कूड़ा फेंक जाते हो, ये कर जाते हो, वो कर जाते हो, सफाई नहीं करते हो। उससे उसको बुलाया, उससे बात की और समझाया कि चलो हम लोग एक डस्टबिन रख देते हैं, उसमें आप भी कूड़ा डालो, हम भी कूड़ा डालें, तो लोग के इस जगह पे हम लोग रख देते हैं, आएगा उठा के ले जाएगा। उससे भी समझौता हो गया। ये सब करने के बाद फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब अब मुझे बड़ी अच्छी नींद आ रही, अब मैं बड़ी चैन से सोता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके दिमाग में जितनी नकारात्मकता थी, जितनी वैर की भावनाएं थी, जितनी गलत भावनाएं थी, वो सारी निकल गई। अब आनंद ही आनंद है, जीवन का आनंद लीजिए, कोशिश करिए आगे किसी तरह के कोई नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नेगेटिविटी हम ही लोग पालते हैं, शत्रुता भी हम ही लोग पालते हैं। किसी के बारे में भी कुछ भी सोचना, कुछ भी विचार कर लेना, कभी कभी कुछ होता भी नहीं है और हम लोग
मन में ही उस तरह के भाव बना लेते हैं कि शायद ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। अनायास विचार उस तरफ चलने लगते हैं। उन विचारों पर नियंत्रण पाना है। देखिए, जीवन एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। सांसें चल रही, जब तक सांसें हैं, हमको जीवन जीना है। जब तक आराम से जीवन चल रहा है, हमको सुख का अनुभव नहीं होता है। हमको आराम मिल रहा है, हमें उसका अनुभव नहीं होता है। हमें अच्छी नींद आ रही है, हमको उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव तभी होता है जब कोई कष्ट शरीर पे आ जाए, या दिमाग में आ जाए, या परिवार में आ जाए, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तब कष्ट होता है। कष्ट के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आता है। किसी की इसमें मृत्यु हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाने, किसी को बीमारी हो जाना, आपको बीमारी किसी तरह की हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या अन्यथा इस तरह की कोई भी चीज हो, वो सब ऑटोमेटिक है। नेगेटिविटी को या गलत चीज को, जो चीज राइट नहीं है, सही नहीं है, वो अपने आप होती है। तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही आपको कोई प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करना पड़ता है अच्छी चीजों की, वो आपके प्रयास से ही हो पाएगी। दुख का आना, कष्ट का आना, परेशानियां को आना, आंखों में आंसू लाने वाले दुख का आना, उस तरह के भाव का आना, ना के हृदय का टूटना, ये सब ऑटोमेटिक चीजें हैं, अपने आप होती है। लेकिन इन परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इन चीजों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हैप्पीनेस के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भगवान ने शरीर दिया, शरीर चल रहा है, आप खाते पीते रहिए, घूमते रहिए, जैसा है वैसा टहलता रहेगा। लेकिन अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने वजन को मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिटनेस के लिए अपने आप के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज के, बिना कुछ किए ये नहीं होने। जो भी चीज अच्छी है या सही है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खराब चीजें तो ऑटोमेटिक होती है। ऐसे जब आप, गुस्सा आना स्वाभाविक है, अपने आप आता है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, आपके मन के मुताबिक नहीं होती, क्रोध आना स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। बात बात पे क्रोध आता है। अभी बिजली चली जाए, नेट चला जाए, एकदम से चेहरे पे तनाव आ जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे। अपने पे क्रोध, इंटरनेट वाले पे क्रोध, बिजली वालों पे क्रोध, किसी ना किसी शब्दों में निकलेगा। लेकिन उन क्षणों में अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना, अपने आप को बिल्कुल इनडिफरेंट रखना, इन चीजों से समभाव रखना, उसके लिए आपको प्रयास करना। यू हैव टू मेक द थिंग्स हैपन। आपको उन चीजों को करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगी। आपको अपने मुंह पे कोई क्रोध के समय कोई रिएक्शन ना हो, मुंह पे कुछ गलत चीजें ना निकल जाए, उसके लिए आपको स्वयं पर नियंत्रण है। सामने वाला आपको बहुत कुछ कह रहा, क्रिटिसाइज कर रहा, गलत क्रिटिसाइज कर रहा, आपने वो सब नहीं किया जिसके लिए आपको कहा जा रहा है। लेकिन उस वक्त आपको रिएक्शन ना करें, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत नियंत्रण। देखिए, भाग्य कोई किसी का लेके नहीं आया, ना आप किसी का भाग्य बना सकते हैं। सब अपना अपना भाग्य लेकर आए। सबका अपना अपना जीवन है। कोई बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, और कोई बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है। कोई बहुत अमीर देश में पैदा हुआ है, कोई बहुत गरीब देश में पैदा हुआ है, जहां पे हमेशा अकाल का ही प्रॉब्लम रहती है, खाने को नहीं होता। सब अपना अपना प्रारब्ध और अपने अपनी किस्मत लेके आए। लेकिन उन परिस्थितियों में भी कैसे जिया जाता है, उसके लिए आपको प्रयास करना है। बहुत
सामान्य उपलब्ध इसका एक कहना चाहिए एग्जाम्पल है माँ सीता। माँ सीता राजा जनक की पुत्री थी और राजा दशरथ की पुत्र वधु थी। कितना बड़ा स्थान था, विचार करिए, कितना बड़ा ओहदा, कितने बड़े परिवार से संबंध रखती थी। एक राजसी घराने से निकली, दूसरे राजसी घराने में गई, लेकिन इसमें तो अपने साथ ही लेके आई थी ना। विवाह के बाद क्या हुआ, वनवास मिला। वनवास में पति के साथ जंगल जंगल घूमती रही, उसके बाद उनका अपहरण हो गया। राजा राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर की पत्नी होने के बावजूद उनका एक दानव ने अपहरण कर लिया। इतना कमजोर हो गई, वो पल इतना कमजोर हो गया कि जिसमें उनका अपहरण हो गया। अपहरण होना कोई सामान्य बात नहीं है। उसके बाद वो रावण की कैद में रही, एक राक्षस की कैद में रही। ईश्वर की पत्नी होने के बावजूद वो एक दानव की कैद में रही। खैर, भगवान राम ने उनको मुक्त कराया, साथ में लेके आए, लेकिन उसके पहले उनको अपने को बेदाग साबित करने के लिए अपनी परीक्षा देनी पड़ी। ईश्वर की पत्नी होने के बावजूद समाज में एक्सेप्टेंस के लिए उनको अपनी परीक्षा देनी पड़ी कि मैं एकदम पवित्र हूं, निष्पाप। एक दानव की कैद में रहते हुए भी मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। उसके बावजूद जब लौट के आई, तो सिर्फ एक धोबी के कहने के कारण, जो कहा गया है, कहानियां हैं जो, या यूं कह लीजिए उनके राज्य के किसी भी आदमी ने उनके ऊपर कोई एक आक्षेप लगा दिया नशे में आकर, जो अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था कि मैं राजा राम की तरह थोड़ी हूं जो दानव के यहाँ से पत्नी को लाके अपने घर महल में बसाया हुआ है, मैं तो उसको निकाल दूंगा। यही बातें हुई थी। गर्भवती की अवस्था में, गर्भवती होने की अवस्था में उनको परिवार का वियोग मिला और उनको एक जंगल में जाकर अपने दो पुत्रों को जन्म देना। ये सब उनके जीवन में लिखा हुआ था, वो सब हुआ, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, स्वयं ईश्वर का नियंत्रण नहीं था। ईश्वर भी बंधे हुए थे, राजा राम भी बंधे हुए थे, शेषनाग का अवतार भगवान लक्ष्मण भी बंधे हुए थे, भगवान हनुमान भी बंधे हुए थे। लाख चाहने के बावजूद वो इस चीज को बदल नहीं सके, कोई सुविधा नहीं दे सके, सुविधा प्रदान नहीं कर सके, कोई किसी की मदद नहीं कर सका। सिर्फ हाथ मलते रह गए, सब देखते रह गए सब क्या हो रहा है, कौन सा प्रारब्ध है, किन कर्मों का फल है। लेकिन उन परिस्थितियों से भी समझौता करके, बिना किसी शिकायत के जीवन यापन करना, जीवन को जीना, अपने दोनों पुत्रों को जंगल में प्रसव के बाद युग पुरुष बनाना, शक्तिशाली बनाना, योद्धा बनाना कि वो राजा राम के रथ को रोक सके, जो माँ सीता का ही कर सकती थी, और कोई सामान्य स्त्री के, एक माँ का ही कह लीजिए, माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर। उसके लिए चीजों को करना पड़ा। इतने विरोधों के बावजूद भी, इतने विरोधों के पश्चात भी जीवन को सामान्य से ऊपर उठकर जीना, और दो जंगल में रहने वाले वनवासी पुत्रों को राजा के सामने लड़ा देना, योग्य बना देना कि वो किसी का भी घोड़ा पकड़ लें, अश्वमेध यज्ञ को लगाम थाम लें, रोक लें कि नहीं, हम तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं करते हैं। योग्य अपने पुत्रों को बनाना, ये माँ सीता का ही कह लीजिए, उनकी ही क्षमता थी, कोई और नहीं कर सकता था। और ये ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो कि नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं जीवन जीने की प्रेरणा ले लेते हैं। परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, प्रारब्ध है, लिखा है, किस्मत में होगा, लेकिन उसको जीना कैसा है, किस तरीके से उससे लड़ना है, ये
ऐसे महारथी या ऐसे महान आत्माएं ही कर सकती है। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए, हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर करके उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें जहां पर तमाम विपरीत परिस्थितियों होने के बावजूद भी, देखिए, तथा आदमी अपने धन और वैभव से नहीं पहचाना जाता। वो जीवन जीता, बहुत धनी होगा, बहुत वैभव में रह रहा होगा, बहुत लग्जरियस लाइफ रह रहा होगा, तो अगर उसने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए या उसकी समाज में कोई अच्छी पहचान नहीं है, तो लोग उसके प्रति कुछ श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे, बल्कि उसके प्रति शत्रुता भाव रखेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कई लोग देखे मैंने समाज में, हमारे अपने शहर में ऐसे लोग हैं, बहुत धन है, हर जगह धन खर्चा करते हैं, धन खर्चा करके अपना सम्मान करवाते हैं, और ये बहुत आम प्रचलन की बात है। लेकिन क्या उनके प्रति श्रद्धा की भावना हृदय से होती? नहीं होती। तो धनी होने से या वैभव वाले होने से आदमी महान नहीं बन जाता। बिना धन और बिना वैभव के भी अगर आपने अपने चरित्र को बनाए रखा, कि आपने अपने आप को पूरी तरह से सकारात्मक बनाए रखा, दीन दुखियों की सेवा में लगाए रखा, कुछ भी आपके पास है, आपने अगर समाज के दीन दुखियों के हित के लिए लगाया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लगाया, तो लोग आपको उसके लिए याद करेंगे, उसके लिए, आपकी ऐसी भावनाओं के लिए, आपके ऐसे कर्तव्यों के लिए आपको हृदय से याद करेंगे, हृदय से प्रेम करेंगे, श्रद्धा न रहेगी। मेरे को चित्र के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, वुड लाइक टू शेयर। व्यक्ति एक संत के पास गया, कहता है, हम सब लोग एक जैसे पैदा हुए हैं, ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है, लेकिन कुछ लोग तरक्की पे तरक्की करते जाते सामान्य परिस्थितियों में, बहुत तरक्की करते जीवन में, कुछ लोग लगातार पतन के गर्त में जाते जाते एकदम से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? हम सब की सोच भी तो ईश्वर ने दी है, ऐसा क्यों? उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारे दो हाथ दिए, उसी ने हमारे दो पैर दिए, उसी ने हमको ये शरीर दिया, काम करने के लायक बनाया। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बहुत तरक्की करते, बहुत नाम कमाते हैं, और कुछ लोग जीवन में पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। संत ने कहा कि कल सुबह मुझे नदी के किनारे आके मिलना, वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सुबेरे वो शिष्य था, पहुंच गया सब नदी के किनारे। संत के हाथ में दो कमंडल थे, दोनों खाली थे। उन्होंने वो दोनों कमंडल नदी में फेंक दी। कहा, देखो क्या होता है। फेंकने से पहले उन्होंने उस शिष्य को दोनों कमंडल दिखाए। एक कमंडल पूरी तरह साबुत था और एक कमंडल में नीचे छेद था। दोनों कमंडल थोड़ी देर तक तो तैरते रहे, उसके बाद इस कमंडल में छेद था, उसमें पानी भरना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे 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 पानी उसमें जब पूरी तरह भर गया, वो डूब गया, तो पानी के नीचे चला गया। वही दूसरा कमंडल जिसमें छेद नहीं था, वो तैरता रहा, पानी के ऊपर उतराता रहा। संत ने कहा शिष्य से, तुम समझे इस बात को, ऐसा क्यों है? ये जो छेद था यही पतन का कारण था। ये छिद्र है आदमी के चरित्र का। जिस कमंडल में छेद नहीं है वो चरित्रवान था, चरित्रहीनता नहीं थी उसमें, वो तैरता रहा। जहां आपके चरित्र का हनन हुआ, वहीं से आपका पतन शुरू हो जाएगा। चरित्र का मतलब खाली एक पर्टिकुलर डायमेंशन से नहीं है, चरित्र का मतलब पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी से। जहां आपके व्यक्तित्व में पतन होना शुरू किया, आपके व्यक्तित्व की चरित्र में पतन आना शुरू हुआ, आपने गलत सोचना शुरू किया, आपकी नीयतें खराब होनी शुरू हो गई, आपने रिश्तों की कद्र नहीं की, लोगों की चीजों को हड़पना शुरू किया, लोगों की चीजों पे डाका डालना शुरू किया, दूसरे की चीजों को अपना बना के अपनी तरफ करना शुरू किया, जैसे दूसरे के चीजों पे कब्जा करना शुरू किया,
धोखे देने शुरू किए धन के लिए, लोभ के लिए, उससे बड़ा चरित्र पतन पतन कुछ नहीं हो सकता। वही आपके अंततः पतन के कारण बनता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, नियत को ही बरकत होती है। अगर आपकी नीयत खराब है तो जीवन में कभी बरकत नहीं हो सकती। थोड़े समय के लिए तो आप तरक्की कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद अंततः पतन ही निश्चित है। ऐसा पतन जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होता है। और जिसकी नीयत साफ है, हो सकता है कि धन में, वैभव में वो उतना तगड़ा ना हो सके, जीवन के चरित्र में, जीवन को जीने में, जीवन के आनंद में उससे अधिक धनवान कोई नहीं। क्योंकि जैसा हम करते हैं सर, वैसा ही हमको मिलता है। हम जिस तरह की चीजें इस समाज में देते हैं वही लौट कर हमारे पास आती हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा दुगनी और गुनी गति से लौट के आती हैं। आप अपने किए को जब तक भुगतेंगे नहीं, वो आपको छोड़ेगी नहीं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने जीवन में देखे भी हैं, भोगे भी हैं, और लोगों को भोगते हुए देखा। उनका सिद्धांत बहुत सटीक है और बहुत सीधा है। आप जैसी वाइब्रेशंस छोड़ेंगे एटमॉस्फेयर में, वैसी वाइब्रेशंस आपके पास लौट के आएंगे। लाख कोशिश कर लीजिए आप किसी भी चीज से, मैं तो कहता हूं भगवान के क्रोध से चाहे बच जाए, लेकिन आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, भुगतने पड़ते हैं। ऐसे कर्म करेंगे उससे कहीं दुगनी तिगनी गति से और दुगने तिगने चौगने होकर आपको भोगने, और आप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा ये मेरे किस कर्म का नतीजा है। माता पिता के निर्णय गलत हो सकते हैं आपके प्रति, लेकिन उनकी नीयत कभी खराब नहीं, कभी नीयत खराब नहीं होगी। वो आपके लिए हमेशा भला चाहेंगे, हमेशा आपकी तरक्की देखना चाहेंगे। इसलिए उनके निर्णयों में कभी खोट ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। निर्णय समय के अनुसार गलत साबित हो सकते हैं, निर्णय प्रारब्ध के अनुसार गलत हो सकते हैं, निर्णय किस्मत के हिसाब से, आपके भाग्य के अनुसार गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन उन निर्णयों को लेने में उनकी नीयत कभी गलत नहीं होगी। इसलिए उधर कभी मत झांकिएगा। कभी माता पिता के निर्णयों की वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए तो कभी मत सोचिएगा कि उन्होंने आपका नुकसान किया या वो आपका भला नहीं करना चाहते। भगवान राम ने बाली का वध किया था और छुप कर मारा था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, उसने भी गलत किया था, अपने छोटे भाई की पत्नी के अपने पास रखा हुआ था, उसके साथ मतलब भद्रता जो भी थी उसके जीवन की, उसके लिए उनको उसके साथ वैसा ही किया। एक्सप्लेनेशन है, जैसे है उसके विचारणी चीजें हैं, तरह तरह के उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन अंगद राम के साथ रहे थे। कि बाली जो थे वो अंगद को राम के सुपुर्द करके गए। बाली कह सकते थे इसने मुझे मारा, तुम इसके पास मत रहना, या अंगद भी बाद में सोच सकता था तुमने मेरे पिता का वध किया, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, इसलिए रहूं, तुमने धोखे से मेरे पिता को मारा है। लेकिन बाली ने कहा था हमें इनके आश्रय में रहना है, इनके साथ रहना, इनकी सेना में रहना है। और अंगद ने पूरा साथ निभाया। अंगद का पैर पूरा, वो तो पूरी कथा है रावण को किस तरह से उन्होंने अपमानित किया था उसी के दरबार में। अभी कोई खोट की बात आए, जो मैं कह रहा था कर्म की बात, कभी माता के पिता के विषय में ऐसी बात भूल के भी मत सोचिएगा कि माता पिता के निर्णय गलत नहीं हो सकते हैं। निर्णय गलत मतलब समझ के हिसाब से, समय के अनुसार से, परिस्थिति के हिसाब से गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन उन निर्णयों को लेने के पीछे उनकी नीयत कभी खराब नहीं। कभी माता पिता का विरोध मत करिएगा,
उनके निर्णयों का विरोध मत करिए, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे। तो कर्मों की बात कर रहा था, कर्म में वापस लौट के आते हैं। इस पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक गांव का किसान था, वो डेयरी का काम करता था, क्या 10-12 भैंसे थी, दूध निकालता, मक्खन निकालता, वो जाके मार्केट में बेच आता था। वो 1 किलो के पेड़े बना के वो बेच के आता था मक्खन के। एक दुकानदार को लेके आया, और बदले में वो, जैसे गांव में पहले भी होता था, अभी भी होता है, वो पैसे लेने की बजाय सामान ले आते घर के खाने पीने का। तो वो उससे सामान ले आता था, चीनी ले आया, दाल घी, इस तरह के सामान ले आया। तो जब वो दुकानदार को पेड़े दे के गया मक्खन के, उसने उसको फ्रीजर में रख लिया, अगले दिन बेचेगा। सुबह जब दुकान खोली तो उसने सोचा चलो एक पेड़े को तौल के देख लें। उसने 1 किलो का पेड़ा दिया था। जब उसने उस पेड़े को तौला तो 900 ग्राम का निकला। बड़ा कष्ट हुआ। कहते देखो गांव के भोले भाले किसान किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं हम लोग। 1 किलो कहकर हमको खाली 900 ग्राम मक्खन देके चला गया, धोखा दिया। जब वो किसान दोपहर में अगली खेप लेकर आया मक्खन की, तो उसने उससे पूरी तरह से लताड़ लगाई। कहते तुम लोग धोखेबाज हो, तुम लोग चोरी करते हो। तुमने 900 ग्राम का पेड़ा मेरे को 1 किलो के दाम लेके दे दिया। तुमको लगता नहीं तुमने कितना गलत किया है? किसान थोड़ी देर तो सुनता रहा। उसने कहा बाबूजी देखिए, मैं गरीब किसान हूं, मेरे पास तराजू तो है, लेकिन मेरे पास तोलने के लिए किलो का बाट नहीं है, ना कोई मशीन है जिसमें मैं तोल सकूं। मैं तो आपसे सामान लेके जाता हूँ, आपसे मैं 1 किलो चीनी लेके गया था। मैंने पलड़े पे एक तरफ चीनी रखी, एक तरफ मक्खन रखा, वो तोल दिया। अब वो 900 ग्राम चीनी थी तो 900 ग्राम रहा। 1 किलो चीनी होती तो 1 किलो हो जाती। अब शर्मिंदा होने की बारी उस दुकानदार की। उसने उसे 900 ग्राम चीनी दी थी 1 किलो कह के, और किस तेजी से वो 900 ग्राम चीनी तुली हुई उसके पास वो वापस मक्खन के कम तौल में लौट के आई। ये रेसिप्रोकल है चीजें। ये कर्म का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। हम उससे निपट नहीं सकते, उससे दूर नहीं हो सकते। अपने की हुई हर चीज को हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जब हमको अपने कर्म ही भुगतने हैं तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। बुरे कर्म करेंगे तो बुरे भुगतेंगे। से कोशिश करें कि हम किसी को बुरा भला ना कहें, अच्छी अच्छी बातें करें, दूसरे का भला सोचें, दूसरे के लिए भलमानस की बात करें, दूसरों को दुआएं दें, तो वही लौट कर आएंगी। जैसा आप भेजेंगे वैसा लौट के आएंगे। एक मैं टॉक सुन रहा था सर, 80 साल के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि जब वो 30 साल की अवस्था के थे, यानी उनकी अपनी अपीयरेंस से बहुत शांत प्रकृति के लग रहे थे, शांत चित्त, जैसे बहुत। उनका जब मैं 23 साल का था तो मेरे को मेरे गुरु ने, जिनको मैं ईश्वर के समान मानता हूं आज भी, यानी कि 60 साल पहले, तो उन्होंने 3 चीजें कही थी। पहली चीज उन्होंने कही कि कभी भी किसी अर्थली चीज मतलब किसी भी भौतिक चीज के लिए, सुख सुविधा की चीज के लिए, खाने पीने की चीज के लिए किसी व्यक्ति से याचना मत कर। व्यक्ति से याचना मत करना, किसी आदमी से मत। दूसरी बात, कभी भी लग्जरीज के पीछे मत भागना, वैभव के पीछे मत भागना, सुख सुविधाओं के पीछे मत भागना। बहुत सिंपल है जी। तीसरा उन्होंने कहा था
कोई कितना भी आपकी बुराई करे, कितना भी क्रिटिसाइज करे, कितना भी आपके साथ बुरा करे, रहना, खामोश रहना, बोलना नहीं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध जाएंगे। और ये होता है पहली अर्थली चीजों के लिए। मैं सोचता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, यदि आप जीवन यापन के लिए, भोग के लिए, शरीर को सुख देने के लिए लोगों से मांग रहे हैं, या उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आप में और पशु में क्या फर्क पड़ जाए। पशु भी तो यही चाहता है, उसके शरीर को सुख मिले, उसके पेट को भोजन मिले, शरीर को सुख मिले, अच्छी जगह मिल जाए सोने के लिए, पीने को जगह मिल जाए, खाने पीने की चीजें मिल जाए, बस खत्म। शरीर का भोग ही तो भोगता है वो भी, उसी में उसका पूरा जीवन चला जाता है। एक मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। तो पहला कि कभी भी असली चीजों के लिए, किसी भी भौतिक चीज के लिए, जो कुछ आपके पास है, अगर आपकी सुविधा, आपकी आपकी सामर्थ्य नहीं है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो मत खरीदिए। डाइनिंग टेबल नहीं है तो आप चारपाई पे बैठ के खाना खा लीजिए, पलंग पे बैठ के खाना खा लीजिए, जमीन पे पटरे पे बैठ के खाना खा लीजिए, मत खरीदिए डाइनिंग टेबल। सोने के लिए आपका पलंग नहीं है, नहीं है पैसे सामर्थ, आप जमीन पे लेटे रहिए, जमीन पे गद्दा लगा लीजिए, चटाई लगा लीजिए, सो लीजिए, उससे ज्यादा संतोष और सुख कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए कभी किसी से सामने हाथ मत फैलाइए, कभी किसी से मांगिएगा नहीं, वरना पशु और आप में कोई अंतर नहीं। आप शरीर के सुख के लिए किसी से याचना करेंगे अपने जीवन में कि मेरे शरीर को सुख चाहिए, इसके लिए आप मेरी मदद कर दीजिए। सोचिए कितना आप अपने आप को, अपने अंतरात्मा को कितना गिरा के आप अपने हाथ से फैलाएंगे। अभी उस अवस्था में जाके देखिए, कल्पना करिए तो कितना खराब लगता है। उसी चीज की कभी भी किसी तरह की बिना मतलब की फिजूल खर्ची नहीं करनी, फिजूल खर्ची करनी ही नहीं है, बिना मतलब की चीजें नहीं खरीद। ये फैक्ट्स है लाइफ के। यदि हम बिना आवश्यकता की चीजें आज खरीद लेते हैं, कई बार इच्छा होती है, सेल वेल की खूब अखबारों में निकलता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट थ्री फ्री, ये सब बड़े, और ये सेल, वो सेल, फेस्टिवल सेल, इंडिपेंडेंस स्पेशल सेल, तरह तरह की सेल निकलती है। उन सब को देखकर हमको आवश्यकता नहीं भी होती, तब भी हम लोग चले जाते हैं और जाके ढेर सारा सामान खरीद लाते हैं। हमारे बड़े कहते हैं, यदि आप बिना आवश्यकता के सामानों को खरीदेंगे, उस पर पैसा खर्चा कर देंगे, जब आपको आवश्यकता होगी जिन सामानों की, हो सकता है कि उस वक्त आपको उस चीजों को बेचना पड़े जो आपके जीवन की धरोहर है, क्योंकि आप पैसा बर्बाद कर चुके होंगे। फिजूल खर्ची में बड़ी तेजी से पैसा जाता है, बहुत तेजी से निकलता है। खर्चा करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप कुछ भी खर्चा कर लीजिए। एक किचन है आपका, 10,000 में भी तैयार हो जाएगा, 20,000 में भी तैयार हो जाएगा, 50,000 में भी तैयार हो जाएगा, 5 लाख में भी तैयार हो जाएगा, 50 लाख भी लग जाते हैं लोग, 5 करोड़ लगा के भी अपने किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम तैयार करते हैं, डेकोरेशन। नो लिमिट, फिजूल खर्ची की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको कंट्रोल करना है। अपनी आवश्यकताओं को देखो, खर्चा करने की अपनी सीमाओं को देखो, अपने सामर्थ्य को देखो, अपने जीवन के स्तर को देखो, ज्यादा लग्जरीज के पीछे मत भागो। कोशिश करो अपने ऊपर कम से कम खर्च करो। ध्यान, योग, उन सब में जितना खर्चा होता, दान दीजिए, दान दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, उसमें कोई लिमिट नहीं सर। वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई लग्जरीज है आपके लिए खरीदने के लिए, इसके बिना आपका काम चल सकता है, कि इन्हीं पैसों से आप किसी दूसरे की, ऐसे व्यक्ति की मदद कर देंगे जिससे उसके घर का खर्च हो जाए, या उसकी बेटी की शादी में मदद हो सके, या समाज का कुछ काम हो सके, तो वहां करना ज्यादा अच्छा ही है। जानवर बन के उस पैसे का उपभोग करना जरूरी नहीं।
बाद में जुगाली करते रहे, उसी पैसे को मुंह में लेके बात रहे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज थी, ब्रेंडा जस्ट कीप साइलेंस। कीप साइलेंस, मैंने उनका सुना तो सच पूछे कि वो कह रहे थे, और मैं उसको अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था कि कितना कठिन होता है, कितना कठिन होता है किसी चीज को कहना, सुना देना, समझा देना, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना। और वो कह रहे 60 सालों से वो नहीं बोले हैं किसी के विरुद्ध, उनको क्रिटिसाइज किया गया, वो नहीं बोले, चुप रहे। उनको अपने परिवार वाले लड़ने आते रहे, वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उनके घर वाले या जैसे भाई, ब्रदर, सिस्टर्स वगैरह, जो भी, उन्होंने इतना स्पेसिफिक नहीं बताया, लेकिन होता प्रॉपर्टी के लिए या अदरवाइज, कुछ ना कुछ बोलते रहे, उनके विरुद्ध बातें फैलाते रहे, कहते मैं चुप रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया होता तो फिर ईश्वर के लिए मैंने क्या काम किया। कहते ये काम तो ईश्वर का था ना, कि अगर कोई गलत बोल रहा मेरे विरुद्ध, मुझे गलत क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरे विरुद्ध अनर्गल बातें कर रहा हूं, मैंने वो चीजें नहीं की हैं, और मैंने खुद ही लड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर ईश्वर को मानना कहाँ शुरू किया। वो तो ईश्वर का काम है ना, वो देखे क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा, मैं तो चुप रहूंगा, मेरे गार्जियन तो वही है। लेट द गॉड डू इट, ईश्वर को करने दो, उन पर छोड़ो। चीजें नहीं सुलझती हैं, उनको छोड़ दो, क्योंकि आपके बोलने से, आपके रिएक्ट करने से चीजें सुलझेंगी नहीं, उलझेंगी। एक बात के बदले में आपने एक बात कही या दो बातें कही, दो के बदले में चार आई, चार के बदले में आठ गई, चीजें और उलझ जाएंगी। आप चुप रहेंगे तो सामने वाला बोलते बोलते अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म कर देगा। उसके बाद बोलने के लिए ना उसके पास शब्द रहेंगे, ना आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, ना कोई आधार रहेगा। ईश्वर की शक्ति, और ईश्वर की शक्ति इसलिए होती है कि हमारा जो अस्तित्व है, हम जो आज बैठे हुए हैं, उसके पीछे ईश्वर की ही तो ताकत है। हम अगर पैदा हुए तो उसके पीछे भी तो ईश्वर है। हम कौन होते थे अपने आप को पैदा करने वाले? अगर हम आज इतने बड़े हो गए, हमारी ये उम्र हो गई, अगर वो 83 साल की एज में अपने पिछले 60 साल का इतिहास बता रहे थे, ईश्वर की शक्ति थी ना। जो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तनाव में रहे, वो बहुत पहले चले गए। उन्होंने ना केवल अपने संतोष को, अपने जीवन के जीने के ढंग को खराब किया, तनाव की वजह से उन्होंने अपने शरीरों को भी खराब कर दिया। तरह तरह की तनाव की वजह से बीमारियां पाल ली, और इन बीमारियों के चलते वो के चले गए। और जो शांत रहे, शांत चित्त रहे, अपने आप को स्थिर रखा, ईश्वर की आस्था पर, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखा, ईश्वर के कारण ही वो संतोष के साथ बैठे रहे, चीजों को इस तरह की कैसे हो रही, लेट सी द थिंग हैपनिंग। भगवान कृष्ण ने भी तो द्रौपदी से यही जवाब दिया था, जब उन्होंने पूछा कि जब ये सब हुआ, हार रहे थे पांचों पांडव, तो आपने इनको क्यों नहीं जिताया? उनका इन्होंने मेरे पे विश्वास ही कहा किया, इन्होंने मेरे से कहा ही कब, ये तो खुद खेल रहे थे। दुर्योधन ने कहा था मेरी तरफ से शकुनी खेलेंगे, ये कह देते कि हमारी तरफ से हमारे मित्र या मेरे बड़े भाई या कृष्ण खेलेंगे, तो मैं देखता ही लोग कैसे हारते हैं। एक तो खुद प्रधान बन गए थे, चौड़े होके बैठ गए थे पांचों भाई कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे। तुमने जब पुकारा, तुम्हें भी जब तक इन पर विश्वास था, तुम पर, तुमको भीष्म पितामह पर विश्वास था, तुमको धृतराष्ट्र पे विश्वास था, तुमको बाकी भाइयों पे विश्वास था, तुमको गुरु द्रोणाचार्य पे विश्वास था, जब तक तुम चीखती चिल्लाती रही, उनको पुकारती रही, कोई मदद के लिए नहीं आया। जब तुमने इन सब के छोड़कर, आर्तनाद करके मुझको पुकारा, मुझ पे सब छोड़ दिया, तो मुझको भाग कर आना पड़ा और तुम्हारी लाज बचानी पड़ी।
तक हम ईश्वर के ऊपर चीजों को नहीं छोड़ेंगे, अपने दिमाग से करते रहेंगे, चीजें सुलझने की बजाय लचती रहेंगी। खासकर तब जब हमको पता हो कि हम गलत नहीं हैं और सामने वाला जबरदस्ती हमको गलत साबित करने की चेष्टा कर रहा है, हम पे दबाव बना रहा है कि हम कुछ कहें, तनाव में आकर या रिएक्शन में कुछ कहें। तो वही है ना, जो कहा था कि आपको वी हैव टू मेक द थिंग्स हैपन। इन परिस्थितियों में आपको स्वयं पर नियंत्रण करना होता है। अपने मुंह को बंद करने के लिए भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। चुप रहना, जबकि आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है और सामने वाला लगातार आपके ऊपर लांछन लगा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अपने को जस्टिफाई ना करना बहुत प्रयास की बात है, बहुत अंदर तक प्रयास करना। अंत में एक स्टोरी सुना के आपको, एक कहानी सुना के और आज के उद्बोधन का अंत करूंगा। एक जंगल में एक किसान की गाय बंधी हुई थी। किसान ने उसे खोल दिया, वो इधर उधर करती भटकती जंगल के अंदर चली गई। भटक गई तो एकदम से वो जंगल का शेर, उसने उसको देख लिया, उसके पीछे दौड़ा, भगाया उसको। गाय अपनी जान बचाने के लिए भागी। गाय आगे आगे, जब शेर पीछे पीछे, इधर उधर भटकते भटकते आगे तालाब था, गाय उसमें कूद गई। उसने देखा तालाब में ज्यादा पानी नहीं था, कीचड़ था, तो गाय आगे जाकर उस तालाब में फंस गई, दलदल में फंस गई। वो ना आगे बढ़ पा रही ना धीरे, और धीरे धीरे उस दलदल में समाने लगी। गर्दन तक उस गाय चली गई उसमें। शेर भी उसके पीछे पीछे भागा और वो भी उसी तालाब में जाके गिरा। उससे पीछे था, ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 15 मीटर दूर ही, वो भी उस दलदल में धंसने लगा। दोनों धंस गए और शेर एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। तो गाय ने पूछा, तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा, मेरा कौन मालिक हो सकता है? मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही अपना मालिक हूं। गाय ने कहा, फिर अपने आप को बचा लो, तुम तो दलदल में धंस गए और यहीं मर जाओगे, कोई पूछने नहीं आएगा। शेर ने गाय से कहा, तुम भी तो दलदल में धंसी हुई हो, तुम कौन सी बची हुई हो? तो गाय ने कहा, नहीं, मेरा मालिक है, वो मुझे नहीं जब पाएगा उस जगह पे जहां वो मुझे छोड़ के गया था, मुझे ढूंढता हुआ आएगा और निकाल के ले जाएगा। और देखते देखते थोड़ी देर में उस गाय का मालिक आया। उसने उस गाय को खींचा, दलदल से निकाला और निकाल कर अपने साथ ले गया। शेर देखता रहा, उसी दलदल में पड़ा रहा। जब जा रहे थे, गाय बड़ी कृतज्ञता से मालिक को देख रही थी और मालिक मातृत्व के भाव से उस गाय को देख रहा। कहानी बहुत पुरानी है, सबने सुनी होगी। मैं इसको इसलिए सुनाना चाहता था, ये जीवन जो है, ये कीचड़, ये जो है ना तालाब का कीचड़, ये जीवन है, जीवन की गंदगी है। हम लोग पड़े हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह। और जो मालिक था गाय का, वो ईश्वर है। जो भाग या वो जो जंगल का राजा था, वो हमारा अहंकार है। और गाय तो हम हैं ही, अगर हम ईश्वर के साथ बंधे, अगर हम ईश्वर के साथ बंधे हैं, ईश्वर हमारा मालिक है, हमारी डोरें उसके ऊपर रखी हुई हैं हमने, तो हमको वो छुड़ा ले जाएगा। हम चाहे जितने भी गर्त में ले जाए गलतियों से अपनी। गाय भी भटक गई थी, ज्यादा घास खाने के चक्कर में जंगल में इधर उधर उसने, जहाँ मालिक ने छोड़ा था वहां से निकल गई थी। निकल के इधर उधर भटक गई, जब भटक गई तो दलदल में फंस गई। यही हमारे साथ होता है। हम भी इधर उधर भटकते भटकते जब कभी दलदल में फंस जाते हैं, काम क्रोध लोभ वासना मोह इन सबके, वही एक शक्ति है जो हमको वहां से निकाल सकती है। वरना या तो शेर खा जाएगा, शेर से बचेंगे तो दलदल में चले जाएंगे। तो उस ईश्वर पे अपनी आस्था बनाए रखिए, जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है।
उसकी सत्ता से कभी भी अपना विश्वास मत हटाइएगा, उसके होने पे कभी चुप मत करिएगा। वो है तो ये संसार है, वो तो हम हैं, वो है तो ये सब चल रहा है। आपने मेरा उद्बोधन सुना आज का, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय श्री अंकित साहब। आज 39 पार्ट लिया आपने। 100 पार्ट तक का हमारा विचार है करने का, तब तक बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। खासकर आपने जो ये कहा कि अनावश्यक रूप से जो हम परचेजिंग करते हैं, खास एक के साथ एक फ्री है, ये बहुत वास्तव में दिक्कत है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक लोभ का प्रकरण होता है और आदमी बच नहीं पाता कि वो सब सस्ता मिल रहा है, हो रहा है। तो गुरुदेव का विचार ये है कि उसमें भी गुरुदेव कहते हैं बेटा, आय से अधिक खर्च करने वाले तस्कार सहते हैं, कष्ट भोगते हैं। ये गुरुदेव का ही फॉर्मूला यस। है। आय से अधिक खर्च करने वाले तस्कार सहते हैं, कष्ट भोगते हैं। और एक थॉट उनका और है, प्रसन्न रहने के दो उपाय, आवश्यकताएं कम करो, प्रसिद्ध तालमेल करो। क्योंकि अगर वेरी देखा। ट्रू सर। हम्म। वेरी ट्रू। गुरुदेव की बात कही तो हमने आपके साथ रह के गाजियाबाद में 30 दिन में 30 बातें पढ़ता था, 31, तो वही सब तो सर दिमाग में घूमती रहती हैं। मुझे और दो ध्यान है। चीजें मुझे 2 चीजें आपको पता है, मेरे दो उनके कुकर्मी थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। ये पहला था। और दूसरा ये था, कभी दूसरों के साथ व्यवहार मत करो जो अपने लिए तो पसंद। अपने साथ किए जाने पे बुरा लगे। ये जब मेरे कमरे में कोई भी आदमी आता था या अब भी कोई आता है, हम्म, मेरे दिमाग में पहली यही रहती कि इसके साथ बिहेवियरली मैं कोई ऐसी चीज ना कह दूं। और हम्म। कहीं कुछ निकल जाती सर, एकदम से ब्रेक लगा के वापस ले लेता हूँ। और ये भी देखिए फैक्ट है कि अगर आदमी के खरीदने के बाद और बेचने के बाद अलग है तो दिक्कत होती है। अगर उसके दोनों ही बाट एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर सर लोगों के। एक चीज बात और है, जैसे आप कहते हैं ना, कर्मी का कोई से बड़ा भागा कोई नहीं। सारी प्रॉब्लम ये है दुनिया के साथ कि जब दूसरा कोई करता है तो हमको वो कुकर्म दिखाई देता है, और जब हम करते हैं तो हमको दूसरे का सहयोग दिखाई देता है कि उसके सहयोग की वजह से मैंने किया, मैंने सत्कर्म किया। अपने कुकर्म आदमी नहीं देखता। वही है ना कि जब वकील और बड़ी जज, प्रॉब्लम है ये। कभी कभी कहाँ हमको वकील बनना है, कहाँ हम जज बन जाते हैं ना। उल्टा कर देते हैं ना। कहीं हम वकील बन जाते हैं, कहीं जज बन जाते हैं। खुद काम किया हो तो सब जस्टिफाई। हर आदमी के, मैं तो कई बार पहले भी कह चुका, आज भी कह रहा हूं, आदमी कुछ भी करता है उसका जस्टिफिकेशन हमेशा उसके पास रहता है। सामने वाला कुछ भी करता है, उसके जस्टिफिकेशन को सुनने की भी उसकी नियत नहीं होती। वो जजमेंटल हो जाएगा वहां पर, उसको जज करके सीधे कहेगा इसको तो फांसी पे चढ़ा दो। उसने किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, वो कभी सुनने की नहीं कोशिश करता। अपने लिए हमेशा जस्टिफिकेशन, मैंने इसलिए किया, मेरी साथ ये मजबूरी थी, मैं ऐसा ना करता तो ये हो जाता, वैसा ना करता वो हो जाता। ऑल दिस गो इसी ऑन। में गुरुदेव का ये एक मैं कह थॉट रहा है हूँ कि सर, किसी वी का हैव टू सुधार। मेक द थिंग्स हैपन। हम्म, हमको चीजों को करना है, कंट्रोल करना है, अपने पे नियंत्रण करना है। ये चीजें अपने आप नहीं होती। जी सर। गुरुदेव का ही थॉट है ना, किसी का सुधार उपहास से नहीं, उसको नए सिरे से सोचने का मौका देने से है। हम एकदम उपहास कर लेते हैं, उसको एक मौका तो दीजिए ना। वो जो आप कह रहे हो ना, परिस्थितियां कैसी हैं, किस तरीके की हैं। तो अगर ये थोड़ा सा बैलेंसिंग होगा कि किस परिस्थिति में उसने ये बात रखी, तो कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंस हो जाते हैं, न्यायप्रिय हो जाते हैं ना। किस हालात में हम्म। क्या, किस तरह से परेशान था, किस तरह से, जैसे एक बार वो किस्सा आपने सुनाया था ना कि ट्रेन के अंदर बैठे हैं बच्चे, झगड़ा वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो कहता है ये बच्चे आपके, बोले हाँ। तो बोले कि आप कुछ रोक नहीं सकते, बोले वो यही तो सोच रहा हूँ, उसकी माँ जब मर गई थी मतलब। तो उसके एकदम दृष्टिकोण बदल गया उसका एकदम। तो एक जो ना, अचानक जो है हम लोग का एकदम दृष्टिकोण चेंज हो जाता है इसमें, मतलब जानकारी मिलने के बाद। और यही आज मैं विवेक है। शुरुआत यहीं से करनी थी, हम्म। लेकिन कहीं से आपकी बातें सुनी और दूसरी जगह से कहीं आज क्या जैसे बोल गया आप मुझे खुद आज नहीं पता था। आज जल्दी जल्दी में माता जी को भूल गए आप, जो शक्ति देती हैं आपको। आप उनको ही भूल गए थे एक बार। अरे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो ये तबीयत है ना ठीक नहीं थी आपका। सर, दिमाग में कहीं और घूम रहा था। वो माँ कहते को हैं ना। अभी याद कर लेते सर। हाँ, अभी कर लेते हैं, माँ गायत्री चलिए, का मंत्र अभी कर चलिए लेते हैं। कर लेना नहीं, वो। आज सरस्वती जी आपके, आज जीवा में सरस्वती थी आपके। वो साक्षात आ गई सर। हाँ, लेकिन अभी कर लेते हैं। आज सर अभी कर गायत्री, लेता हूँ, वरना आज शक्ति गायत्री, बहुत बड़ी आज शक्ति सर। गायत्री गायत्री माँ नहीं थी
सरस्वती हाँ थी सर, लेकिन। माँ गायत्री मैं लिख के रखता हूँ। आप कैन यू बिलीव, मैं लिख के रखता हूँ कि पहला माँ गायत्री का उच्चारण करना है, लेकिन उधर कहीं कुछ देखा ही नहीं, लिखे तरफ पता नहीं कहाँ से बोलना, नहीं, अब क्योंकि आज आपके आज 38वां है। सरस्वती थी, आज हम अभी से आप बैलेंसिंग से शुरू कर दिया, मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ अंत कर आज दिया आप, सर। आपका आपका प्रवचन बहुत सर मुझे अलग था, बहुत। एक बार गायत्री का मंत्र कर लेने दीजिए चलिए सर, चलिए, वरना मैं करने दिमाग दीजिए, से करने भूल करने दीजिए, करने दीजिए, कर लीजिए। कर ली। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, तेरी कृपा बरसती रहे, ये तो ऐसी वाणी। ये तो थैंक हमने यू। आपसे सीखा ना, कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर। हम्म। मैं भी सर उस गाय की तरह हूं जो भटक गई, उसकी रस्सी टूट गई थी। आज रस्सी टूट गई थी, भटक गया था। चलिए आदरणीय वीएन चौधरी साहब, दो शब्द धन्यवाद के दीजिएगा। नमस्कार देव साहब, सदा की तरह आज आपने जो एक ऊर्जा भर दिया और अपने ऐसे संबोधन किया कि आपके खुद गला रुंध रहा था, आंखों से डबडबा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप जी रहे हैं, हर चीज को, हर वाक्य को आप जीते हुए बोल रहे थे। सच में ऐसा लग रहा था और हम लोग भी वही फील कर रहे थे कि आप जो फील कर रहे हैं वो हम भी फील कर रहे थे। तो ऐसा सच में आप, देव ऋषि जी ने कहा कि आपके मुंह पर सरस्वती माता बोल रही थी, तो सही बोल रही थी। माता तो माता ही है, हर रूप में माता है, चाहे गायत्री माता हो चाहे सरस्वती माता हो, तो माता उसी रूप में आपके थ्रू बोल रही थी। और आपने जो कहानियों के, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बातों को और अंदर गहराई तक ले गए, और सच में गाय, जो भटकी हुई गाय कैसे दलदल में फंसी और बिना मालिक के सिंह, जो सिंह था वो तो फंस गया, और मालिक के सहारे गाय थी तो बच गई। और हम लोगों को भी ये सच में ध्यान रखना होगा कि हमारी मालिक है कोई, हमारी देखते हैं वो, और हमेशा साथ भी रहते हैं, लेकिन बुलाना पड़ता है। जैसे द्रौपदी ने नहीं बुलाया था शुरू में, तो उसको सहना पड़ा। लास्ट में जब बुलाया कृष्ण को, चौधरी साहब, तो 900 ग्राम की बात भी जरूर बोलिए, 900 ग्राम की। हाँ। वो तो है। मेरे वो तो है। और आदमी को हम दोष दूसरों को देते हैं, दोष हमारे में ही है, ये बात भी सही है। और ये बात एकदम एकदम सोलह आना सच है कि हम दूसरे को फट से गलती दोहरा देते हैं। कोई कुछ कहे, हम उसको जवाब दे देते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं, बिना समझे बिना बूझे कि हम, जो दूसरा कोई बोल रहा है वो हो सकता है मेरे भले के बारे में बोल रहा हो, या मेरे मेरे व्यवहार के रेस्पॉन्स में बोल रहा हो। रिएक्शन में भी बोलते हैं लोग, रिएक्शन में भी गुस्सा हो ही जाते हैं, लेकिन क्या हम अपने को रिएक्शन में बहने दें? तो वो हर तरह का रिएक्शन हो जाता है। और लोभ भी एक तरह का रिएक्शन ही है, जैसे आपने बताया कि लोभ हो जाता है। तो लोभ से बचने का तो हर तो कोशिश तो लोग करते ही हैं, लेकिन शायद कभी वो गलती से साउंड बंद, साउंड खोलिए, साउंड खोल के साउंड, साउंड। वो, तो हम जो बोल रहे थे वो सुनाई नहीं पड़ा इतनी देर तक। नहीं नहीं, पढ़ रहा था बिल्कुल। ठीक तो ये बात है कि हम बहाव में बह जाते हैं, रिएक्शन भी कर देते हैं, और ये भी नहीं देखते हैं कि उसका रिएक्शन हो सकता है सचमुच का हो सकता है सही फील करके उसने बोला हो, लेकिन हम उसका उल्टा जवाब दे देते हैं। तो संबंध भी खराब होते हैं। और जैसा कि देव देव साहब ने कहा, आपने जो उनको दिया था कोटेशन, तो
शायद उस कोटेशन से मार्गदर्शन होता रहता है। लेकिन होता क्या है, कोटेशन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद भी रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन शायद सही टाइम में वो आता नहीं है दिमाग में। वो क्यों होता है? हम इतने बहाव में रहते हैं, हम इतने रिएक्शन में मतलब एक तरह से समझिए हमारी मानसिक बीमारी है कि हम सब लोग, बहुत सारे लोग उस बहाव में बह जाते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। बाद में कितना भी ब्रेक लगाएं, कितना भी कुछ करें, तो जो निकल गया वर्ड चला गया ब्रह्मांड में, वो तो फिर हो गया खत्म। तो आपकी कोटेशन भी थी, सम वर्ड से, शब्द से संबंध बिगड़ते भी हैं और सुधरते भी हैं, आपने एक पर लिखा भी था। सही बात है, और नेब साहब ने हर तरह से समझाया और आगे भी समझाते रहेंगे हमें। हम हमेशा की तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमेशा सुनने की इच्छा रखते हैं। आप दिल से बोलते हैं, दिल में गहराई से बैठा देते हैं और आंखों से भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वीएन जोशी साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नेप साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय नैब साहब के टॉपिक पर ही है, जो टॉपिक हमेशा लेके चलते हैं। आज के टॉपिक पे है, तलाश जिंदगी की थी, तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, जिंदगी मिली नहीं, लेकिन तजुर्बे बहुत मिले। जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा, देखिए अगली लाइन देखिए, किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। किसी ने मुझसे कहा तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए। मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए, जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। बहुत बढ़िया, बहुत जिसमें पीछे वाह वाह, छूटते रास्ते और बुराई करते बहुत लोग नजर आते थे, वो बहुत साइड का सुंदर, मिरर हटा दिया मैंने। जरूरी। और देव ऋषि साहब कह रहे हैं वाह वाह। वाह वाह वाह। म्यूटेड है सर वो, उनकी वाह वाह सुनाई नहीं दे रही। साउंड बंद है देव साहब के, देव साहब की साउंड बंद है। आइए म्यूट किया हुआ सर आपको। क्या वो, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, आपका सभी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः।